दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो पठानकोट से जो ट्रेन 12:30 बजे रात को चली थी वो बरेली 11 बजे पहुंच गई थी और राइट टाइम थी ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं पे ज़्यादा देर रुकी नहीं और हम लोग सकुशल घर वापस आ गए। तो जितनी भी क्लिप्स हैं सब उसके बाद की हैं। और घर आने के बाद पहला काम हमारा था भगवान जी को प्रणाम करना। नहाया तो था नहीं, बस बाहर से ऐसे ही बस भगवान जी को नमन किया, उनको थैंक्स बोला कि आपने सब कुछ सही सलामत रखा हमें। हम 4 दिन के अंदर इतना बड़ा, पाँच पाँच दिन के अंदर इतना बड़ा कैलाश की जो है यात्रा करके घर भी आ गए। ऐसा सडन बुलावा आपने भेजा हमें। और उसके बाद बड़ों से मिले और उसके बाद फिर हमने नहा लिया। नहाने के बाद जो है फिर बनी है चाय। तो मैंने तो खैर सिर धो के नहाया था, बाल धोए थे, क्योंकि जिस दिन मैं गई थी, जिस दिन हम लोग निकले थे, मैंने उसी दिन हेड वॉश किया था, उसके बाद से सिर नहीं धुला था। तो अच्छा खासा टाइम नहाने में लग गया था, क्योंकि हाथ पैर सब कुछ बिल्कुल फट गए थे और बहुत गंदे हो रहे थे। नाक की जो स्किन है वो भी हल्की हल्की, जैसे वो उतरती सी नहीं है, इस तरीके की नाक की स्किन हो गई है, क्योंकि वो थोड़ा सा सन टैन टैन तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन धूप की तेज रोशनी चेहरे पे पड़ रही थी जब धूप आ रही थी। तो उसकी वजह से मेरी और हस्बैंड दोनों की नाक हल्की हल्की सी छिली हुई सी है। तो वो थोड़ा सा लोशन वोशन लगा के नहा धो के अभी हम बैठ गए हैं। हस्बैंड अंदर हैं और वो भी चाय पी रहे हैं और मैं यहाँ बाहर बैठ के चाय पी रही हूँ। तो अब जो है एक ये चाय होती है जिसकी बड़ी याद आती है मुझे, और बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं चाय को। और मैं कहीं पे भी जाऊँ मुझे बिल्कुल भी चाय कहीं की भी समझ में नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, लेकिन अपना अपने हाथ का एक टेस्ट होता है ना, जिसकी हमें आदत होती है। जैसे जो मैं चाय पीती हूँ वो कम दूध की, और मतलब बहुत कम चीनी तो नहीं, लेकिन बहुत तेज़ चीनी भी नहीं डालती, और तेज़ अदरक और थोड़ी सी तेज़ पत्ती, जिसको कड़क चाय कहते हैं ना, उस तरीके की चाय पीती हूँ। और अदरक बहुत ज़्यादा डलती है मेरी चाय में। तो वो ऐसी चाय ना बहुत रेयर ही मिल पाती है, बहुत मुश्किल से ही मिल पाती है। हालांकि हम अपने साथ चाय बनाने का सामान भी ले गए थे, मतलब अपने घर की पत्ती और अदरक भी लेके गए थे, लेकिन वो बात नहीं आती, क्योंकि दूध वगैरह सब कुछ और जो पकाने का स्टाइल है वो हर जने का चेंज होता है। इतना किया है। उसके बाद जो है सबसे पहले हमने किया लंच। तो लंच जो था वो मेरी जेठानी जी ने बना दिया था, उन्होंने मतलब पूरा प्रिपरेशन करके रखा हुआ। तो फिर हम लोग ऊपर गए, हम लोग खाना वाना खा के आए। खाना खा के मेरे हस्बैंड सीधे दुकान चले गए थे और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अनपैकिंग का काम करूँगी। तो सबसे पहला काम जो होगा वो होगा प्रसाद निकालने का। तो प्रसाद जो है मैंने अपनी जो रक्सैक का बिल्कुल अलग पॉकेट में सबसे ऊपर रखा हुआ था, जिससे कि कोई भी किसी भी तरीके का गंदा कपड़ा या शूज़ वगैरह उसमें टच ना हो। तो सबसे पहले वो प्रसाद निकाला, और उस क्योंकि 2-3 जगह हम लोग गए थे, तो हर जगह अलग अलग पैकेट्स में अलग अलग पुड़ियों में प्रसाद मिला हुआ था। तो वो सारा खोलना और उनको फिर जितना भी प्लास्टिक, जितनी भी पॉलिथीन्स वगैरह थी, उन सबको अलग करना। सारी पैकेट्स को खोल खोल के सारे जितने भी तरीके का प्रसाद था वो सारा एक थाली में मैंने यहाँ पे निकाल दिया, जैसे कि कोई भी किसी भी तरीके का छोटा सा कण भी किसी पन्नी में रह के डस्टबिन में ना जाए। और ये सारा प्रसाद एक थाली में करने के बाद जो है मैं आपको दिखाऊं, जो पॉलिथीन यानी कि जो बैग मैं बना के ले गई थी ना पूजा की सामग्री का, उस बैग को मैं आपको दिखाऊं तो मैं कागज के जितने भी मतलब पैकेट बना के ले गई थी ना, वो ले गई थी, अपना बेलपत्र हो गया और ये दूब हो गई, बहुत सारी चीजें ले गई थी, आपसे शेयर भी किया था अपने प्रेपरेशन वाले ब्लॉग में। तो वो सारे के सारे पेपर देखिए मैं अपने साथ ही लेके आई हूँ। मतलब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अगर मैं तीर्थ स्थान करने जाती भी हूँ, या मैं अपने बच्चों को भी ले जाती हूँ, या हम मतलब पूरी फैमिली जैसे भी हम लोग जाते हैं, जो सामान हमारे साथ गया हुआ होता है, कुछ भी उसमें से कूड़ा कचड़ा हम वहाँ फेंक के नहीं आते हैं। और मेरा सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भी प्लीज़, जो भी आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, बिल्कुल भी अगर आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस वाला भी कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है, गंदगी फैला रहा है ना, तो आप उसको टोकने में भी बिल्कुल संकोच मत करिए। ना वो छोटा हो जाएगा और ना ही आप बड़े हो जाओगे, लेकिन हाँ एक मैसेज डिलीवर हो जाता है कि भाई जहाँ आए हो ये भी तुम्हारे घर जैसा ही है, इसको गंदा मत करो। तो सारे पैकेट्स आप देख सकते हैं, मैं जैसा ले गई थी वैसा ही उनको उठा के घर पे लेके आई हूँ, और ये अब मेरे ही घर के डस्टबिन में जाएंगे, ना कि तीर्थ स्थान में इधर उधर पहाड़ों में, नदियों में और घाटियों में मैंने कोई भी चीज़ फेंकी है। सारा सामान सेग्रीगेट कर लिया, पॉलिथीन्स और जितना भी कूड़ा कचरा था वो एक पॉलिथीन में डाल दिया, मंदिर जाने का सामान मंदिर का अलग कर लिया, और प्रसाद पूरा एक थाली में सारे का सारा जितना भी जहाँ का भी था सब मिला के रख लिया।
दूसरा टारगेट है, अब जो रक्सैक में जितनी भी पॉलिथीन्स रखी हुई थी, जिसके अंदर मैंने कपड़े रखे हुए थे, मतलब मेरे हस्बैंड ने कपड़े रखे हुए थे, उन्होंने ही पैकिंग की थी, वो सारी पॉलिथीन्स को खाली करना और कपड़ों को धुलने में डालना। तो यहाँ पे कपड़े अच्छे खासे थे, भले ही हमने चेंज वहाँ जाके बहुत कम किया था, क्योंकि 2 दिन तो हमने लगातार एक ही जोड़ी कपड़ा पहन के रखा हुआ था, लेकिन बाकी के दिन जितने भी कपड़े थे, टॉवल और अंडरगारमेंट्स हो गए, नाइट सूट्स वगैरह जो भी है, गर्म कपड़े, जैकेट्स, टोपी, ग्लव्स, जितना भी है, काफ़ी सारा कपड़ा था। तो वो सारा अलग अलग पॉलिथीन्स में करके रखा हुआ था, तो वो सब कुछ निकालना और सारों की जितनों की पॉकेट्स है उनको मैं अभी चेक कर लेती हूँ धुलने में डालने से पहले। तो जिससे ये रहेगा कि जब मशीन लगाऊंगी तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा उस वक्त कपड़े धोने में। अच्छा, अगर मैं कहीं और से अभी आ रही होती किसी छोटी मोटी हल्की यात्रा से, तो फिर मैं जो है अभी मशीन लगा देती, लेकिन अभी जो कपड़े धोने का काम है ये मैं आज नहीं करूँगी। कारण ये है कि पैरों में एक तो छाले भी लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, दूसरा थोड़ा सा ना वो जो मसल पुल हो जाती हैं, लिगामेंट्स पुल हो जाते हैं, वो वाली दिक्कत मुझे हो रही है। तो मैं कपड़े तो चलो मशीन में धुल जाएंगे, लेकिन उनको लेके छत पे जाना और फिर उनको सूखे हुए कपड़ों का ढेर उठा के छत से नीचे लाना बहुत बड़ा टारगेट है मेरे लिए, क्योंकि चला ही नहीं जा रहा है ढंग से, खड़े ही नहीं हुआ जा रहा है, तो फिर सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो नेक्स्ट डे लगाऊंगी मैं मशीन, जिससे कि ये रहेगा कि जो कपड़े धुलेंगे मॉर्निंग में, जो बाहर हाउस हेल्प आती है उनसे मैं उठवा के बाहर, मतलब छत पे जो अपनी बाल्टी है कपड़ों की वो रखवा सकती हूँ, और लाते समय कोई बात नहीं, हल्के हल्के थोड़े थोड़े करके मैं ले आऊँगी। तो आज जो है सिर्फ इनको अलग करने का काम किया जाएगा, अनपैकिंग की जाएगी। धुलने का काम आज मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। नहीं तो जब मैं तुंगनाथ से आई थी तो आपने देखा था कि तुंगनाथ से मैं जिस दिन घर आई थी उसी दिन मैंने तुरंत मशीन लगा दी थी, बट अभी नहीं हो पाएगा। ये वो जीन्स है जिसमें मेरे हस्बैंड ने ट्रैक किया था, तो इसके बहुत बुरे हाल हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कीचड़ से लथपथ है ये ऊपर तक। और ये रहे मेरे शूज़, हस्बैंड ने अपने शूज़ सीधे बाहर ही उतार दिए थे, तो उनके बाहर पड़े हुए हैं। और ये मेरे जूते हैं, बहुत बुरा हाल है, मतलब अच्छे खासे सफ़ेद जूते ले गई थी और काले होके भूरे होके आए हुए हैं। ये बहुत मिट्टी है इनके अंदर बाहर अच्छे से, ये जो कहना चाहिए ना बिल्कुल, और भारी इतने हो गए थे मिट्टी से और कीचड़ से और पानी से। तो ये धीरे धीरे धुलेंगे, इकट्ठे तो नहीं धुल पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके रोज धोने का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद जितने भी किट बैग्स हैं, पर्स हैं, और ये जो कमर में बांधने वाला पाउच होता है, ये जितने भी हैं इनको खाली किया। एक एक पॉकेट चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी कागजात होते हैं वो भी कई बार धुल जाते हैं, तो वो ना हो। टॉफ़ी जो है मैं लेके गई थी, तो हस्बैंड की अलग टॉफ़ियाँ थी अपने जेब में, मेरी अलग थी, तो उनके जो रैपर्स हैं, जो भी जितने भी छिलके वगैरह उतरे हुए हैं ना, वो सारे देखिए हम वापस लेके आए हैं। एक भी टॉफ़ी का तक का छिलका नहीं फेंकते हैं। तो जो खाया बस मुंह में डाला, और जो भी रैपर है सीधे अपने पर्स में या पाउच में या बैग में, जो भी हाथ में है उसमें, लेकिन ज़मीन पे कभी नहीं फेंका। तो धीरे धीरे करके ये सारे जितने भी पाउचेस हैं इनको खाली करूंगी। इसके बाद जो है नंबर आता है मेरे खुद के पर्स का, जो मैं लेके गई थी, जो कि मैंने ट्रैकिंग में तो अपने साथ नहीं रखा था, ये मैंने बाद में अपने बैकपैक में डाल दिया था, लेकिन बाद में पूरा टाइम ये मेरे कंधे में ही था। तो इसमें मेरा ट्राइपॉड, सॉरी ईयरपॉड्स हैं, और ये अपना चार्जर हो गया, पावर केबल हो गई, और पावर बैंक हो गया, और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता वहाँ ले जाने का। और इसके अलावा ये नेल पेंट लेके गई थी कि लगा लूँगी ट्रेन में बैठ के, लेकिन नहीं लगा पाई, याद भी नहीं रही और ना ही मन किया। और केबल्स वगैरह, लीड्स वगैरह जो भी हैं, छोटा मोटा सामान चुटर पुटर, वो सब मैं इसमें रखा हुआ था। और ये मेरी टॉफ़ियाँ हैं जो मैंने खाई नहीं एक भी। बिछिया रास्ते में उतार दी थी, क्योंकि जहाँ पे बिछिया गड़ती है ना वहाँ पे छाला पड़ गया था, तो ये हटा दी। पूरा पाउच खाली कर दिया अच्छे से। कुछ मेडिसिन थी ये हटाई, और इसके अतिरिक्त इसी में मैंने अपना ब्रश, टॉवल और कुछ टॉयलेटरीज, कंघी वगैरह, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें, ज़्यादा तो ले जा सकते नहीं है वहाँ पे। एक ही लौंग इलायची का छोटा सा बॉटल रहता है मेरे पर्स में, और मैं तो नहीं खाती, मेरे हस्बैंड को चाहिए होता है, मतलब मैं भी खाती हूँ लेकिन इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये सारी रखी हुई थी, तो ये खाली हो गया। एक टॉयलेट बैग था, वो खाली किया। तो ज़्यादा तो ले नहीं गए थे, एक ही में हम सब मतलब हम दोनों का सामान था, तो ये हटाया यहाँ से। तो ये सारा सामान जब अच्छे से सेग्रीगेट कर लिया, मतलब और ये खाली भरमौर कर लिया में सारी एक बंदा प्लांट कुछ इस तरीके का बेच रहा था। उसका कहना था कि इसको पानी में डाल दो, ये बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, और उसने खुद भी एक रखा हुआ था प्लांट में, और बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं ले आई हूँ। देखो कितना काम करता है ये वाला जो बैग है, इसमें सिर्फ मेडिसिन हैं, तो इनको मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे हस्बैंड की हैं, तो वो ही चेक करेंगे कि इनका क्या करना है, कहाँ रखना है, क्या करना है। ये सारा कॉस्मेटिक्स है, जो भी मैं गिन चुन के जो थोड़ा बहुत ले गई थी वो, और थोड़ा सा इसमें टॉयलेटरीज वाला सामान है। ये सारी खाली हुई पन्नियाँ हैं।
ये कपड़े वो हैं जो यूज़ नहीं हुए और भीगे भी नहीं, मतलब सेफ रहे, तो ये अलग रख दिए हैं। ये सामान एक्स्ट्रा है, जैसे टॉर्च हो गया बरसाती, और मेरे हस्बैंड के आफ्टर शेव लोशन, टॉफ़ीज़ वगैरह, चार्जर्स, और ये अपना पावर बैंक और ईयरपॉड्स, चार्जर्स वाली जो लीड्स होती हैं वो सारी जो एक्स्ट्रा है। वो जल रखा है, पवित्र जल, जो कि मणि महेश की झील से लाए थे। तो ये इसको भी हम मतलब ऊपर जो हमारे भैया भाभी लोग रहते हैं उन लोगों को उन लोगों के लिए एक जो डब्बा है वो लाए हैं, एक अपने लिए। ये सारे बैग्स हैं जिनको मैंने अच्छे से चेक करके एक एक पॉकेट को खाली कर दिया है। अब ये डिसाइड मतलब ये धुलते रहेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल एकदम से तो मैं सारी चीज़ नहीं धो पाऊँगी, लेकिन हाँ एक एक करके इनको भी धोऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी विट्टी लग गई है। और ये है कपड़े जो कि वॉश होने हैं। उनमें से वो जो जीन्स जिसका बहुत बुरा हाल है वो मैंने अलग रखी है, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेगी, मिट्टी ही मिट्टी है उसमें, कीचड़। और मैं जो पहन के गई थी मणि महेश में, येलो वाला कुर्ता और उसका साथ का पैंट, उसके भी बहुत बुरे हाल हैं, वो उधर पड़ा हुआ है। ये दोनों चीज़ें मशीन में नहीं जाएंगी। तो अब पहले ये जो पहला टारगेट होगा मेरा, वो होगा इन सारे कपड़ों को वॉश करना। जब ये सारे कपड़े निपट जाएंगे, इसके बाद इन बैग्स की बारी आएगी। और जो वॉकिंग स्टिक्स हैं और जो शूज़ हैं वो धोने का काम मेरे हस्बैंड का है वही धोते हैं, तो वो वही करेंगे। और इन कपड़ों को भी मैंने पॉकेट्स वगैरह अच्छे से चेक करके ही डाला है, जिससे कि वॉशिंग मशीन में डालते इसमें कोई दिक्कत ना हो, पहली चीज़। और दूसरा, मुझे सोचना समझना सुबह लेट ना हो, क्योंकि सुबह ही ये मशीन लगाऊंगी तो पॉकेट्स चेक करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी इन कपड़ों को भी कैटेगराइज करना है। जो कम गंदे हैं, वाइट से हैं, वो पहले धुलेंगे। जो ज़्यादा गंदे हैं वो बाद में धुलेंगे। जो हाथ से धुलने वाले हैं उनको अलग करूँगी। और ये जो जीन्स और जो मेरा कुर्ता है वो बाद में धुलेगा हाथ से। और इसके बाद शुरू होता है कपड़ों को अलग अलग करने का काम। वाइट्स अलग, हाथ से धुलने वाले अलग, और डार्क कलर अलग। वैसे तो कोई कपड़ा ऐसा नहीं है जो मतलब जिसका कलर ब्लीड हो या रंग निकले, लेकिन फिर भी ये रहता है ना कि वाइट्स को धोते समय थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि नहीं निकलता और थोड़ा सा भी लग जाए ना तो वाइट कलर बर्बाद हो जाता है। तो जितने भी वाइट्स हैं वो सब अलग करूँगी, और जो कम गंदे हैं वो पहले धुलेंगे, फिर जो बाद में ज़्यादा गंदे हैं वो बाद में जाएंगे मशीन में। और ये सारे कपड़े जितने भी हैं ना, थोड़े थोड़े करके बैचेस में धुलेंगे, क्योंकि कपड़े धोने का ही काम नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम घर के देखने हैं। घर गंदा भी पड़ा हुआ है, और जितना ढेर धोऊंगी उतना ही ढेर मुझे को लाना, डालना और तहाना पड़ेगा। तो थोड़े थोड़े करके कपड़े धुलेंगे। हाथ से धुलने वाले कपड़े एक ही दिन में धोऊंगी, मशीन से धुलने वाले अलग। प्लस अपने घर की जो बेडशीट्स वगैरह हैं वो भी सारी गंदी हो रही हैं, तो वो सारा कुछ धीरे धीरे करके वॉश होगा। इकट्ठे बहुत ज़्यादा लोड लेने में मैं यकीन नहीं रखती। धीरे करो, कम कम करो, लेकिन अच्छा काम करो और सफाई से करो, ये मेरा मकसद रहता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े सब कुछ अलग कर लिए। पॉकेट्स मैंने पहले ही चेक कर ली है। ये मेरा कुर्ता था जो उधर मैंने फेंक दिया, अभी वो भी बहुत गंदा हो रहा है, तो वो वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेगा, वो अलग ही धुलेगा, मिट्टी उसमें बहुत ज़्यादा है। और जितने भी सॉक्स वगैरह हैं वो भी जो मिट्टी से सने हुए हैं वो भी हाथ से ही धोने पड़ेंगे, बाकी सारे मशीन में जाएंगे। तो इतना काम करने के बाद जो कपड़े थे उनको मैंने अपना जो वॉशिंग मशीन, वो अपना जो वॉशिंग एरिया वाली बाल्टी है उसमें डाला। और ये देखिए मेरे कुर्ते की हालत, इसका भी बहुत बुरा हाल है, ये मिट्टी से पूरा सना हुआ है। और एक जगह तो मैं जो खच्चर चलते हैं ना सामान लेके और सवारी को बैठा के, उसका धक्का लग गया था तो मैं गिर भी पड़ी थी। तो पीछे से भी ये कुर्ता पूरा मिट्टी से सना हुआ है। तो इसी कुर्ते को पहन के, मिट्टी से सने हुए कुर्ते को पहन के हम लोग सो गए थे रात को, ये समझिए। 3 अलग अलग बंडल बन गए हैं, एक डार्क है, एक वाइट्स है और एक हाथ से धुलने वाले हैं। और ये हैं गंदे सॉक्स, इनको भी हाथ से धोना पड़ेगा। इसके बाद ये जितनी भी पॉलिथीन्स खाली करी थी ये सारी की सारी मैं ऐसे ही नहीं रखूंगी, इनको भी थोड़ा सा हवा लगा दूंगी। तो क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी, अंदर कपड़े सूखे थे, लेकिन पॉलिथीन्स हल्की हल्की भीगी थी, बहुत ज़्यादा तो भीगी नहीं थी। लेकिन जो भी था, इनको बिना सुखाए या बिना इनका मॉइस्चर उड़ाए रखना गलत हो जाएगा। तो इनको भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे लॉन्ड्री हैंगर में टांग दिया है। तो ये भी पूरा मतलब 1-2 दिन पड़े रहेंगे यहाँ पे ऐसे ही, तो अच्छे से जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा। उसके बाद मैं इनको रख दूंगी तहा के। तो ये जितनी भी पॉलिथीन्स है ना फ्रेंड्स, ये सारी की सारी बड़े वाले रक्सैक में जाएंगी, क्योंकि ये सारी जितनी भी, जब भी मेरे हस्बैंड ट्रैक करते हैं वो उनको ये पॉलिथीन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं इनको हटाती नहीं हूँ, इनको अच्छे से फोल्ड करके उसी रक्सैक में रख देती हूँ और वो रक्सैक ऊपर चला जाता है अलमारी में। तो यहाँ पे इसके बाद ये रात का क्लिप है। रात का भी डिनर मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि दोपहर में जो मेरी जेठानी जी ने खाना बनाया था ना वो बहुत ज़्यादा ही बन गया था, तो वो ही बचा हुआ हम लोगों ने सबने मिलकर निपटाया गर्म करके। और ये जो प्रसाद बनाने का प्रोग्राम अभी चल रहा है,
जितना भी प्रसाद मैंने इकट्ठा किया था थाली में ना, ये जो छोटे छोटे पाउचेज हैं मेरे हस्बैंड ऑफिस से ले आए थे, तो 110 हम लोगों ने हिसाब लगाया कि हमें 110 पैकेट बनाने हैं प्रसाद बांटने के लिए। इनको अपने स्टेडियम के दोस्त हैं और ऑफिस वगैरह के कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब है। और ऊपर भी भाभी लोगों ने बोला था कि हमें भी प्रसाद देना, इतनी दूर से तुम लोग आए हो तो हम भी अपने परिचित लोगों में बांटेंगे। तो 20-25 तो उन्हीं के पैकेट हैं। इस तरीके से मतलब ये सारे पैकेट्स को हमने बना के रात को ही रख लिया था और अगले दिन से उन्हें देने का काम करेंगे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। एक लोड में छत पे फैलाई हूँ, एक लोड जो है अभी धुल रहा है और एक लोड बाल्टी में रखा हुआ है धुला हुआ। ये सारे हाथ से धुलने के कपड़े हैं, ये आज नहीं धुलेंगे, ये नेक्स्ट डे धुलेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे धुलेंगे। इसके अलावा आज हाथ से मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं धोऊंगी, सिर्फ अपनी जो मैंने स्लीपर्स पूरा टाइम पहने थे ट्रेन में भी और होटल्स वगैरह में भी, उनको मैं धोऊंगी। तो वो मैंने वॉशरूम में डाल दिए हैं, तो वो भी नहाते से मैं उनको अच्छे से रगड़ के धो लूँगी। ये 2 प्रसाद के पैकेट बना के रखे हैं, बाहर जो हाउस हेल्प आती है क्लीनिंग करने के लिए उसके लिए, और एक आती है मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी पैरों की मसाज करने के लिए, उसके लिए। तो फ्रेंड्स, आज का इतना ही व्लॉग है, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।